जब भी कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में इंटर करता है तो दे बिलीव ही इज़ द इन्वेस्टर, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है एंड सडनली बिकम ए ट्रेडर, क्योंकि उसे इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट नहीं दिख रहा होता है। तो ये पूरा इंटायर प्रोसेस में इन्वेस्टर से ट्रेडर बनने में बहुत सारा पैसा बर्न होता है और उसके बाद वो ये कहता है कि स्टॉक मार्केट इज़ ए गैम्बल एंड दे क्विट। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, और आपको क्यों जानना चाहिए कि आप एक ट्रेडर हो या फिर एक इन्वेस्टर हो बिफोर स्टार्ट जर्नी इन द स्टॉक मार्केट। तो एक ट्रेडर कब बनता है? जब उसे कम स्ट्रगल करके ज़्यादा पैसे चाहिए होता है, और उसको ट्रेडर बनाने में कुछ लोग होते हैं और वही कुछ लोग आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के प्रोडक्ट और उनके प्रॉफिट को स्टडी करने बोलेंगे, और कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको चार्ट को एनालाइज करना है और आप प्रॉफिट कमा सकते हो। या तो आप टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफिट कर सकते हो या तो आप फंडामेंटल एनालिसिस से प्रॉफिट कर सकते हो। यानी जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तरफ कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप दिन के 3 से 4 हज़ार रुपये कमा सकते हो, और दूसरी तरफ लोग कहेंगे कि आप इसमें लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हो। मतलब या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करना चाहिए? आप किस में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो कम से कम रिस्क लेकर के? और कल ही की बात है, कल एक मेरा भाई मिला था मुझे रास्ते में, तो उससे कुछ डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो उसने मुझसे कहा कि ट्रेडिंग कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसे ये बात समझ नहीं आई, तो मैंने उसे बताया कि इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों में डिफरेंस है। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिसको पता ही नहीं कि वो एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आज इसी डिफरेंस को डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप एक इन्वेस्टर हो या फिर एक ट्रेडर हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक थ्योरी को जानते हैं। तो ट्रेडिंग की बेसिक थ्योरी ये है कि ट्रेडर जो होते हैं वो प्राइस को अल्टीमेट मानते हैं, यानी प्राइस इज ऑलवेज राइट। मतलब जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हो उसको बेचने के माइंडसेट से, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बिटकॉइन या गोल्ड, कोई भी चीज़ खरीद के आप बेच दो और उसके डिफरेंस में जो प्रॉफिट निकालते हो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और कुछ ट्रेडर होते हैं जो कुछ ही मिनटों में अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और मार्केट में जो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन होता है 1-2% का, उसी में अपना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक्स को खरीदते हैं और इससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं, और वो अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, जैसे 10 से 15 साल के लिए, क्योंकि इनकी थॉट प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि जब कंपनी अच्छा करती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में उसका स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ता है। तो शॉर्ट टर्म में उसकी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है टेम्पोररी इमोशन की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी स्टॉक्स का प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू को फॉलो करता है। तो वो कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट करते हैं। और यहाँ पे आपको एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना पड़ेगा खुद से कि आप ट्रेडिंग करके इन्वेस्टिंग से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं। यहाँ पे आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है और हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर बिल्कुल भी शक नहीं करना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें और कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे स्टॉक्स होल्डर नहीं होता है तो देन ये इन्वेस्टर बनना आपके लिए नहीं है। आप ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा इनकम नहीं कर पाओगे, आधा कमाओगे और आधा मार्केट को दे दोगे। एंड अगर आपको कंपनी की स्टेटमेंट रीड करना आता है लेकिन वो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं बल्कि एडवांस लेवल तक जानते हो एंड आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है तो आपको ट्रेडर बनना चाहिए। लेकिन ट्रेडर बनने से पहले आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आपका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना है, देन आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टर बनना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हेवी पेशेंस की जरूरत होती है। बिकॉज इन्वेस्टिंग इज बोरिंग प्रोसेस बट सक्सेस रेशियो अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। बट ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म चीज़ें बहुत होती है। यहाँ पर सक्सेसफुल होना और सक्सेसफुल नहीं होना ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक ट्रेडर जानता है कि उसको रोज चार्ट देखना है, एक इन्वेस्टर जानता है कि उसको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो देखना है। एक ट्रेडर को पता है कि जहाँ भी उसको वॉल्यूम दिखे वहाँ पर अटैक करना है। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि जब ट्रेडिंग में गलत होते हो तो आपका पैसा परमानेंटली चला जाता है, हमेशा के लिए। इसमें ना कोई डाइवर्सिफिकेशन होता है 10-15 स्टॉक्स की तरह, और ना ही कोई फ्यूचर में रिकवरी की उम्मीद। और जब आपका कैपिटल लूज होता है तो आपका पत्ता वहीं पर कट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके किसी दिन प्रॉफिट कमाते हो, जैसे अगर आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो दूसरी तरफ इंडिया के किसी कोने में किसी ने 10,000 रुपये का लॉस लिया है, तो जब आप स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग करके कुछ पैसा जीत लेते हो तो वो जमीन से नहीं निकलता है, बल्कि वो एक आदमी की जेब से दूसरे आदमी की जेब में जाता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करने के बाद। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम पार्ट टाइम ट्रेडर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें आपको दिन भर बैठना पड़ता है, हर वक्त सीखना पड़ता है। ट्रेडर्स ऑन द काउंटर वे आप देखोगे कि ट्रेडर जो होते हैं वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, उनके बड़े बड़े सेटअप होते हैं, उनको बहुत नॉलेज गेन करना पड़ता है एंड ये टफ भी है एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ट्रेडिंग ज़्यादा टफ है इन्वेस्टिंग से। ट्रेडिंग के लिए आपको एक अच्छा स्किल्स चाहिए, एक अच्छा टेम्परामेंट चाहिए, और इन्वेस्टिंग में बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। इन्वेस्टिंग में आपको क्या चाहिए? आपको बस प्रॉपर रिसर्च चाहिए और आपको अच्छा पेशेंस चाहिए, बस इतना ही। और एक चीज़, अगर आपका ट्रेडिंग फुल टाइम प्रोफेशन नहीं
नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पार्ट टाइम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम में फिर दिक्कत होगी। आप लोग टिप्स पर काम करोगे, टिप्स पर काम नहीं करना है, अच्छे से नॉलेज लेना है और उस शख्स से सीखना है जिसको भरपूर नॉलेज है ट्रेडिंग की। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में लॉस लेते हो तो सिर्फ वो पैसा नहीं खोते हो, बल्कि उससे फ्यूचर में जितने भी कंपाउंड करके कमा सकते थे वो सब खो देते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ट्रेडिंग में लॉस ही करोगे, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो छोटा अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और सही मेंटर चूज़ कीजिए अपने लिए। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं दोनों ही करता हूँ, ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टिंग भी। अगर आप सीखना चाहते हो दोनों तो यू कैन ज्वाइन आवर फैमिली। एंड ये सारी चीज़ें समझकर आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है, ये आपका डिसीजन होगा। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती है, लेकिन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, इसलिए मैंने दोनों ही चूज़ किया है, ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टिंग भी। और उसी हिसाब से मेरा थॉट प्रोसेस बिल्ड भी हो रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एंड अब आप बेटर डिसीजन ले सकते हो अपने लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।